हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनगणना 2011 की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में रेलवे एसोसिएशन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूनिक की बुक हैं जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 121.0854 करोड़ थी। ठीक है, याद रखना चाहिए, इंपोर्टेंट 121 याद रखना ज़्यादातर मोटा मोटा। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि विश्व की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या कितना है? तो जो विश्व की जनसंख्या है का जो भारत की जनसंख्या कुल है तो वो कितना परसेंट है? तो पूरी विश्व की कही जाए कि पूरी विश्व में जो अपनी भारत की जनसंख्या वो कितने परसेंट है? तो 17.5% है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अपना जो भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व का 17.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्याओं की महिला कितनी है? तो 1000 दोस्तों, ये अपना 1000 पर। ठीक है, तो ये इनका जो प्रति लिंगानुपात कैसे निकालते दोस्तों? 1000 पर, जैसे 1000 पुरुष हो गए उस पर महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 943 हैं। तो ठीक है, तो ये अपना भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों का लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, तो 1000 पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, जे उत्तर प्रदेश कौन सा है? सबसे जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो सिक्किम राज्य है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, यानी कि कितना है? 1106 जनसंख्या घनत्व वाला है राज्य कौन सा है? बिहार, जो सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितना है? 17 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मतलब कि घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम वाला है अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो 17 है इसमें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर वर्ग, इसका मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में, इससे वर्ग है तो 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने व्यक्ति हैं? तो इसका 382 हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल होता है जो, इसके अंदर 382 जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या अपना सर्वाधिक साक्षरता वाला, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो वाला राज्य है वो कौन सा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पर है? अपना केरल है। ठीक है, कितना परसेंट है? 94% है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा? अपना केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, 61.8% है। ठीक है, याद रखना इसको कि सबसे अधिक है केरल और सबसे कम है बिहार, जिसमें कितना है? 61.8% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अपना केरल, कितना है? 1084, मतलब कि वैसे कितना होता है? 1000 पर कितने पुरुष और कितनी 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं वो लिंगानुपाती होता है, लेकिन इधर सबसे अधिक है 1000 से ही ज़्यादा है, कितना? 1084। तो सबसे अधिक लिंगानुपाती कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम की बात करें दोस्तों, तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है अपना हरियाणा। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। कितना है? 1000 पर कितनी महिला हैं? 819। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पर है लिंगानुपात? हरियाणा में है, और सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। याद रखना इसको। तो अगला क्वेश्चन है
कि अब आ जाओ केंद्र शासित प्रदेश पर, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की बात होने लगी। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो इधर लिखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित वाला राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको सभी को पता होगा कि नई दिल्ली में सबसे जनसंख्या केंद्र शासित वाला राज्य है। ठीक है, ये प्रदेश है, कह सकते हैं जनसंख्या वाला केंद्र शासित वाला प्रदेश है। कहाँ पर है? नई दिल्ली है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि नई दिल्ली सबसे अधिक केंद्र शासित वाला मतलब जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जहाँ पर सबसे कम है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, याद रखना इसको। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कवारत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपना भारत में सबसे कम वनाक्षेत्र वाला राज्य, मतलब कि जहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? याद रखना इसको। पूछा है कि सबसे कम वनाच्छेदित राज्य है तो अपना है कौन सा? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे कम वनाच्छेद वाला राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता वाली बात कहें, पढ़े लिखे ज़्यादा भी लोग कहाँ पर हैं? लक्षद्वीप हैं। ठीक है, कितना? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पर है? लक्षद्वीप में 91.8%। कितना है? 91.8%। याद रखना इसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो उधर सबसे अधिक था। ठीक है, सबसे अधिक था लक्षद्वीप। और सबसे कम की बात कहें तो दादर एवं नगर हवेली। कितना है? 76.2% लगभग। ठीक है, लगभग में है, अप्रोक्स में है। ठीक है, याद रखना इसका, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या हो गया, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का जनगणना का अध्ययन कहलाता है, जो जनगणना का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो जनगणना का अध्ययन कहलाता है अपना डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है जनांकिकी। ठीक है, याद रखना इसको, डेमोग्राफी या जनांकिकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की शुरुआत, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, तो जो भारत में जो जनगणना हुई थी सबसे पहले वो किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम में आता है कि जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में किसने करवाई थी? भारत में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की बात हो रही है तो नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रपन के काल में हुई थी, यानी कि हुई थी 1881 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, 1881 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जो जनगणना के बारे में वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, यानी कि संविधान की कौन से अनुच्छेद में है? जो 246 आर्टिकल में। कितना है? 246 आर्टिकल है जो संविधान में, उसमें जनगणना के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित अनुसूची है, तो जनगणना से अनुसूची कौन सी है? 7वीं सूची है, जो संघ सूची के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर है पिरगढ़क शिक्षिका। ठीक है, याद रखना, जनगणना का शुभंकर है पिरगढ़क शिक्षिका। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महान विभाजन वर्ष है, तो 1921। ठीक है, 1921 में जो जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जनगणना की अवधि हर वर्ष होती है, मतलब कि हर वर्ष नहीं होती दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है, भारत में जनगणना की अवधि होती है तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी, तो जो 2011 में हुई थी। ठीक है, भारत की 15वीं और भारत की 7वीं जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में ही हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भारत भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, जो अपनी 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे तो R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है, R.A. गोपाल स्वामी थे, याद रखना इसको, R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त हैं तो C. चंद्रमौली हैं। कौन है? C. चंद्रमौली हैं 2011 के जनगणना के आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? जो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे वो थे W. फ्लोडेन। ठीक है, W. फ्लोडेन थे, याद रखना, W. फ्लोडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना करवाई गई तो 1931 में करवाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो भारत में जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल पुरुष जनसंख्या है, तो भारत में कुल पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़। ठीक है, और परसेंट की बात करें तो 51.47% है। ठीक है, इतना याद रखना इसको, 51.47% है भारत में कुल जनसंख्या है। तो भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या है, भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या पूछा जा रहा है। इधर ऊपर पूछा था कि पुरुषों की, तो महिलाओं की पूछी जाए तो महिलाओं की कितनी है दोस्तों? 58.75 करोड़। ठीक है, 58.75 करोड़। परसेंट की बात करें तो 48.53%। ठीक है, 53%, इसको याद रखना। परसेंट वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन इसको वैसे जनरली पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि है, तो 10 की वृद्धि से जनसंख्या है अपनी 17.7%। कितनी है? 17.7%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल साक्षरता दर है, तो भारत में कुल साक्षरता दर की बात करें तो 73% है, याद रखना इसको, कितना है? 73% है। ठीक है, कुल साक्षरता की बात हो रही है तो कितना है? 73%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर है, तो भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। कितना है? 80.9% है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल महिला साक्षरता दर है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर है तो 64.6%। कितना है? 60.6%। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है